ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः। हमने अथई का इकट्ठा नहीं बोलना, अथई अथैकादशोऽध्यायः। और हमारा आज का श्लोक है श्लोक नंबर 24। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ 24वें श्लोक को। नभः सपृशं दीप्तमनेकवर्णं, नभः सपृशं दीप्तमनेकवर्णं। अब सपृशम, स पूरा नहीं बोलना, स्पृशम, स को जल्दी बोलना है हमने। नभः स्पृशम दीप्तमनेकवर्णम, ण के ऊपर बिंदी है, फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हो गया। व्यात्ताननम, व्यात्त का मतलब फैला हुआ, आननम का मतलब मुख। व्यात्ताननम, त पर स्ट्रेस दे के बोलना है हमने। व्यात्ताननम दीप्तविशाल नेत्रम, व्यात्ताननम दीप्तविशाल नेत्रम। दृष्ट्वा हि त्वाम, ये 3 अक्षर इकट्ठे बोलने हैं हमने अपनी लय को बनाने के लिए। दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथि कोमा थ पे, तांतरात्मा शब्द है, प्रव्यथित अंतरात्मा। प्रव्यथित का मतलब व्याकुल, अंतरात्मा का मतलब अंतःकरण वाला। प्रव्यथितांतरात्मा। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, धृतिं न विन्दामि। विन्दामि, म को छोटी की मात्रा है, हमने जल्दी बोलना है इसको। धृतिम, इसमें धृतिम नहीं बोलना, धृतिम, एक सिंगल तो है यहाँ पर। धृतिम न विन्दामि शमंच विष्णु, जब भी पीछे च आता है हम साथ जोड़ लेते हैं, न की आवाज़ आती है। शम के ऊपर जो बिंदी है, म की आवाज़ की बजाय न की आवाज़ आती है, शमंच, शमंच विष्णु। एक बार फिर बोलूँगी। नभः सपृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं। नभः सपृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। ये जो थर्ड पार्ट में ही लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले लेंगे ही, क्योंकि और लास्ट का वर्ड है विष्णु, हे भगवन, क्योंकि हे भगवन। दीप्तम अनेक वर्णम, दीप्यमान, अनेक वर्णम, आपके अनेक वर्ण हैं। कोई काला, गोरा, सफ़ेद, कुछ भिन्न भिन्न रंग हैं। दीप्यमान, आपके अनेक वर्ण हैं। नभः सपृशम, नभः आकाश को, स्पृशम आप आकाश को छू रहे हैं। और उसके बाद कहा है व्यात्ताननम, व्यात का मतलब फैला हुआ, आननम का मतलब आपका मुख, आपका मुख फैला हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, नेत्रम का मतलब आंखें, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े और प्रदीप्त, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। उसके बाद कहा है दृष्ट्वा ही त्वाम, ही हम पहले ले चुके हैं। त्वाम आपको, दृष्ट्वा देखकर, आपको देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथित का मतलब
दुखी, भयभीत, अंतरात्मा, अंतःकरण वाला। आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं, धृतिम न विंदामि, मैं धैर्य को प्राप्त नहीं हो रहा, शमंच विष्णु, और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। आपको ऐसे इन रूपों में देखकर जो कहा है कि अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ, आपके नेत्र दीप्यमान और प्रदीप्त और विशाल है, आपको ऐसा देखकर मैं भयभीत अंतःकरण वाला जो है, मेरा धैर्य भी खत्म हो गया और मेरी शांति भी खत्म हो गई। ना मैं धैर्य को धारण कर रहा हूँ, ना मैं शांति को धारण कर रहा हूँ। और उसके बाद है हमारा अगला श्लोक है अगला श्लोक है हमारा 25वां। इसमें सारे गलती कहाँ करते हैं, ये द के पैर में र बोल देते हैं, लेकिन शब्द है दंष्ट्रा, दंश, द के ऊपर बिंदी, ये द्रंश नहीं बोलना, दंश। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, जल्दी ख़त्म करना है इसको। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, दृष्टवैव, शब्द देखो, दृष्ट आधा ट है, दृष्टवैव मतलब कि शब्द है दृष्टवा प्लस एव इकट्ठा करके लिखा हुआ, दृष्टवैव काला, काला लापे कौमा, नल लपे कौमा सन्निभानी, दृष्टवैव काला नल सन्निभानी। यह है काला नल, अनल है अग्नि, प्रलय काल की अग्नि के समान, सन्निभानी प्रज्वलित। ये शब्द है दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानी। दोबारा बोलती हूँ, दंष्ट्रा, ये फिर ध्यान रखना, दृष्टा नहीं बोलना आपने, दंष्ट्रा। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभेच शर्म, शर्म म को लंबा करना है हमने, म पूरा है। दिशो न जाने न लभेच शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवास। एक बार फिर बोलती हूँ, दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभेच शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। कहा है ते मुखानी जहाँ लिखा हुआ ते आपके, फिर दूसरे पार्ट का लास्ट वर्ड है काला नल सन्निभानी, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित, काला नल सन्निभानी, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित। च दंष्टा करालानि, च का मतलब और, पहला वर्ड है दंष्टा करालानि, और दाढ़ों के विकराल, दंष्टा करालानि, ये विकराल वर्ड है, करालानि जो शब्द कहा है, और दाढ़ों के विकराल, मुखानी, मुखों को, दृष्टवैव जो वर्ड है, दृष्टवा एव, मुखों को देखकर, दिशो न जाने, मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, और न लभेच शर्म, और न मुझे शांति ही प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जो लभे वर्ड है मिल रही है, मतलब कि प्राप्त हो रही है। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशो न जाने, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा। और आगे कहा है न लभेच शर्म, और मुझे
शांति भी प्राप्त नहीं हो रही। और उसके बाद कहा है प्रसीद देवेश, देवेश जगन निवास। देवेश, हे देवों के ईश परमात्मा को कहा गया है। हे परमात्मा, हे देवेश, हे जगन निवास, जगत निवास, सारे संसार के कर्ता धर्ता परमात्मा के विशेषण दिए हैं। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। भगवान तो प्रसन्न होकर अब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर उनके उग्र रूप की, मतलब कि उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को संशय हो गया है कि भगवान मेरे पर अप्रसन्न हो गए हैं। ये अर्जुन के मन में संशय हो गया है, इसलिए वो भगवान को प्रसन्न होने के लिए कहते हैं। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ मैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म। गीत रूप में गाना है आपने इसको। दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। प्रसीद देवेश जगन निवास। ते, हे भगवान, आपके प्रलय काल की काला नल सन्निभानी लिखा हो, जो आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित दंष्ट्रा करालानी, दाढ़ों के विकराल, मुखानी, मुखों को, दृष्टवैव अर्थात दृष्टवा प्लस एव, देख कर, दिशो न जाने, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा, न लभे च शर्म, और मुझे शांति भी प्राप्त नहीं हो रही। प्रसीद, प्रसन्न होइए, देवेश, हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन वास्तव में भगवान के इस उग्र रूप को देखकर अर्जुन को संशय हो गया है, अर्जुन भयभीत हो गया है, इसलिए अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप प्रसन्न होइए। एक बार मिसेस मेहता को बोलूँगी, श्लोक को रिपीट करें। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। एक ही बोले? नहीं, एक ही बोलना है। ठीक। ओम श्री परमात्मे नमः। अथैकादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 25। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। बिल्कुल ठीक। एक बार विजय जी बोलें, इसी श्लोक को बोल दो। हाँ जी, हरिओम दीदी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। बिल्कुल ठीक। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।